नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। 2023 ने जाते जाते बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। 2023 के आखिरी 2 दिनों में जो कुछ घटा उसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, भले ही देश में सर्दियों का मौसम हो, लेकिन बिहार की राजनीति में गर्मी आ गई है और इस गर्मी का असर 2024 में क्या पड़ेगा उसको कुछ सवालों के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल पहला है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष लल्लन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक प्रमुख नीतीश कुमार के बीच क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से ये घटनाक्रम हुआ। नीतीश कुमार तीसरी बार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने हैं और इस बार इस्तीफा दिया है लल्लन सिंह ने। लल्लन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, इसको लेके अलग अलग तरीके के बयान हैं। नीतीश कुमार का कहना है लल्लन सिंह लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करना चाहते थे और इसके लिए उनको समय चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो समय वो दे नहीं पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी और हमने उनसे कहा था कि अभी इस्तीफा न दें, लेकिन वो नहीं माने और अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही बात लल्लन सिंह ने भी दोहराई। बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये बात उतनी आसान नहीं है जितनी सरलता से लल्लन सिंह और नीतीश कुमार ने कही है। सवाल नंबर 2, नीतीश और लल्लन सिंह के इस नए घटनाक्रम का प्रभाव जदयू और राजद के संबंधों पे क्या पड़ेगा। जदयू मतलब जनता दल यूनाइटेड और राजद राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार में इस समय नीतीश कुमार का सहयोगी है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। जो बिहार से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि लल्लन सिंह की जो नज़दीकियां हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ बढ़ रही थी और उनका प्रयास था कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के कुछ विधायकों का समर्थन राजद के लिए लाया जाए और तेजस्वी यादव को, जो अभी डिप्टी सीएम है, उनको सीएम बनाया जाए। ये इस बात की भनक जब नीतीश कुमार को लगी तब उन्होंने ऑपरेशन लल्लन सिंह शुरू किया और इसके तहत लल्लन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार ने तीसरी बार जदयू के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली। अब इन जो जदयू और राजद के बीच जो हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तीसरा सवाल है। जदयू और राजद के बीच जो कुछ घटनाक्रम घटा है, अगर बिहार की राजनीति से जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उनको देखा जाए तो बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में, यानी जो नया साल है 2024, बिहार की राजनीति में नया खेल खेलने वाला है। ये खेल क्या हो सकता है? जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायक बागी हो सकते हैं और वो राजद को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसमें केंद्र की भी भूमिका अहम होगी। कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को वहाँ के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। भले ही भारतीय जनता पार्टी का अभी फ़ायदा न हो, लेकिन बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसका फ़ायदा हो सकता है। इंडिया गठबंधन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो चौथा सवाल है, क्योंकि राजद यानी लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही इंडिया गठबंधन का प्रमुख हिस्सा हैं। कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो नींव थी वो नीतीश कुमार ने रखी थी और नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनको या तो इंडिया गठबंधन का कन्वीनर यानी संयोजक बनाया जाए या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उतारा जाए। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो नीतीश कुमार को लगा कि अब उनको अपना जो राज्य है उसको ही देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन के साथ काम करते हुए उनका राज्य ही उनकी मुट्ठी से फिसल जाए। तो अब इंडिया गठबंधन पे इसका प्रभाव पड़ेगा और अगर दो दल आपस में लड़ रहे हैं जो दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो निश्चित तौर पे जो वहाँ की राजनीति है उस पर असर पड़ेगा। जिस तरीके से
लालू यादव और नीतीश कुमार मिल के लड़ रहे थे उसका एक अलग प्रभाव पड़ता, लेकिन अब अगर दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं तो उसका खराब प्रभाव इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। तो अगला सवाल है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि आखिर लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये जो खेल हुआ, इसमें तेजस्वी यादव की भूमिका क्या है। बिहार की राजनीति के जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच संबंध अच्छे थे और वो दोनों ही एक समन्वय के रूप में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बिहार की राजनीति में जैसे ही लालू प्रसाद यादव का दखल हुआ, बीमारी के बाद जब वो आगे आए, तो लालू प्रसाद यादव का कहना था कि नीतीश कुमार को अब राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए, वहाँ वो संयोजक बने, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और बिहार की राजनीति उनको तेजस्वी यादव के हवाले कर देनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे और लालू यादव ने ही नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच जो संबंध थे उनमें भी एक तरीके से दरार डालने का काम किया है। साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो लंबे समय की राजनीति नहीं है। वैसे भी अगर देखें तो उम्र के हिसाब से अब उनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि वो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर कर सके। जानकार लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं। अब उनसे या उनके दल से किसी बड़े उलटफेर की संभावना नहीं की जा सकती है। आखिर नीतीश कुमार ने क्यों अध्यक्ष पद संभाला वापस यूनाइटेड का। जो छोटे दल हैं उनमें ये एक बड़ी समस्या है कि वो अगर किसी को भी अपनी जगह उत्तराधिकारी बनाते हैं तो उसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसी लल्लन सिंह की हुई। और जब नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को अध्यक्ष बनाया तो लल्लन सिंह की जो निकटता थी वो लालू प्रसाद यादव के साथ हो गई और वो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलके नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ ही राजनीति करने लगे। लिहाजा नीतीश कुमार को वापस अध्यक्ष की कमान संभालनी पड़ी। यानी बिहार की राजनीति नीतीश कुमार, लालू यादव, लल्लन सिंह के बीच दिखाई दे रही है और ये समझा जा रहा है कि एक छोटे से दल का अपना आंतरिक मामला है। लेकिन राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और दांव की बात होती है। जिसका दांव चल जाता है वही बड़ा हो जाता है। देखना ये है कि बिहार की राजनीति में ये जो 2023 के आखिरी दिनों में बदलाव आया है, 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कि नीतीश कुमार, लल्लन सिंह के बीच जो कुछ हुआ वो क्या एक सीधी सरल सी बात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कारण भी है और उसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।